हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 100। बड़ा ही कहते हैं कि दुख होता है जब बाप किसी बेटी को बड़ा करता है, उसके बाद उसकी शादी तय करता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक हफ्ते पहले बाप ने बिटिया की शादी तय करी, उसके बाद लगातार जिससे शादी तय हुई थी उसका फोन बिटिया के पास आता रहा। और लड़की का ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी वजह हो रही, बाप से पूछेंगे कि संदिग्ध स्थिति में एक हफ्ते बाद लड़की की बॉडी मिलती है घर में। पुलिस चक्कर कटवा रही है बाप को, लेकिन बड़ी परेशानी की वाली बात है कि लड़का और उसके परिवार को अरेस्ट नहीं किया गया है, क्योंकि कुछ रिकॉर्डिंग पकड़ी गई थी, कुछ ऐसी चैट पकड़ी गई थी जिसमें लड़का बार बार धमका रहा था लड़की को। तो सोचिए हालात कितने गंभीर हो चुके हैं भैया। बाप दुखी है इस टाइम। बाप सीधा सीधा कहें कि घर की सबसे बड़ी बिटिया है और सीधा सीधा 3 बेटी हैं घर में, लेकिन वही है ना कि एक बिटिया की इस तरीके से हालात हो जाते हैं। तो सोचिए कि मजबूर है माँ बाप की भैया, पुलिस हेल्प नहीं कर रही, वो या उस परिवार को नहीं पकड़ रही है या उस परिवार के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही, जिसकी वजह से इनकी बिटिया चली जाती है। जानने की कोशिश करेंगे कि फादर हैं सर, क्या हुआ था आपके साथ, थोड़ा समझाइएगा। क्या मैटर हुआ था? बिटिया की शादी आप तय करके आए थे, ऐसा क्या हुआ था कि बॉडी वो एक बच्चे की उसमें हल्दी में गई हुई थी, ये 2 सहेलियां थी, वहाँ से ये 11:30 के अप्रोक्स आई है नाइट में। तो उसके बाद ये अपना नॉर्मल कंडीशन में अपने कमरे में चली गई ऊपर, और वो वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ पता नहीं लगा। मॉर्निंग में हमने जब देखा जाके तो कमरा बंद था, फिर आवाज़ लगाया नहीं खुला, दूसरी बेटी को बुलाया, फिर उसके बाद फिर कमरा उसने धक्का मार के खोला, फिर देखा तो हैंग थी। तो फिर बच्चे की मदद से मैं उसको नीचे उतारा और उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया। पास पड़ोस वाले भी आए, हमारे जो रिलेटिव हैं, जो यार दोस्त हैं, वो लोग भी आए। उसके बाद फिर पुलिस आई तो पुलिस इनको फिर लेके गई वहाँ बीके हॉस्पिटल में। वहाँ तो क्या एक हफ्ते पहले आपने शादी तय की थी? क्या पता चला, कौन सी ऐसी कॉल रिकॉर्डिंग चैटिंग क्या हो रहा था कि बेटिया को ऐसा प्रेशर हो गया? बाद में वो बच्चों के जरिए हमें पता लगा भाई, वो मोबाइल जब वो खोल के देखे तो उसमें चैट्स वगैरह थी। फिर वो लास्ट चैट देखे, जब उसको देखे तो तब वो बताने लग गए कि ये है रीजन। तो फिर मैं ये चीज़ पुलिस को भी बताया, तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर रीजन क्या था? जिस लड़के से शादी आपने तय की थी वही लड़का उसी ने टॉर्चर किया है इसको, बिटिया को। जी, इसने बहुत बुरी तरह धमकाया भी है, जान से मारने की धमकी, शकल बिगाड़ने की धमकी। अच्छा, इवन हमारे तक को धमकी, बहनों को धमकी, ये सब धमकियां। भाई ऐसा क्या हो गया? एक तो शादी तय करके आ रहे, बिटिया है आपकी, शादी तय हो रही है ऐसे, वो तो फोन पे धमकी दे रहा। क्या नशेड़ी गंजेड़ी था क्या? उसकी जो चैट्स की वो सारी निकाले हम, तो बाद में उसको जब पता लगा है कि वहाँ ऐसे ऐसे हो गया है, तो उसने अपनी चैट को डिलीट भी किया है। डिलीट तो क्या क्या सब निकल जाती है। अब वो जो है वो उसमें जो आ रहा है फोटो कॉपी करने पे, उसमें चैट डिलीटेड आ रहा है। अब वो पुलिस अब कैसे रिकवर करेगी? रिकवर हो जाता पुलिस रिकवर कर लेगी, ये डिजिटल है, सोशल है, सब रिकवर हो जाता है। ठीक है, वो तो फिर अच्छा, पुलिस क्या कह रही है? एक हफ्ते तक आपको दौड़ाती रही, अभी तक किसी को अरेस्ट नहीं किया? उन्होंने नहीं, अभी अरेस्ट तो नहीं किए, लेकिन वो कह रहे थे कि मैं FIR हो जाएगी, फिर सारी फॉर्मेलिटी पूरी करो। ये FIR अब जाके हुई है? FIR हाँ कल हो गई है हमारी। कितने दिन पुराना मामला? एक हफ्ता पुराना? ये 25 तारीख को 25 तारीख को आपकी बिटिया की मतलब बॉडी मिलती, डेथ होती है, डेड बॉडी मिलती है घर में, और उसके बाद पुलिस अब जाके मामला दर्ज करती है। वो सारे पेपर्स वगैरह का हवाला था कि कुछ पेपर्स में कमियां आ रही थी, कह रहे थे कि इस टाइप से दो। कमियां क्या आ रही थी? आप शिकायत दर्ज कराइए ऑन द स्पॉट, होता कमी क्या आ रही थी भाई? वैसे अभी लिए नहीं है वो, मोबाइल हमारे पास ही है। तो हम हमारे से सिर्फ पेन ड्राइव मांगे हैं और वो जो चैट्स के पेपर हैं वो मांगे। गरीब हो इसलिए नहीं सुनवाई कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं गरीब आदमी हो, पता चला सुनवाई नहीं करे, सुनवाई नहीं हो रही है। ये तो सबसे बड़ा फैक्टर है ही, क्या कि गरीब होना तो सबसे बड़ा फैक्टर है। एक तो बेटी चली गई, ऊपर से गरीबी की वजह से भी पुलिस दुखी कर रही है कि कार्रवाई उन्हें पकड़ के नहीं ला रही उन लोगों को, जिसकी वजह से बिटिया की चली गई। अभी तक पकड़ा भी नहीं, और प्लस वैसे नंबर वगैरह मैं उनको दे दिया तो फर्स्ट डे ही उनके सारे नंबर्स वगैरह, उनकी एड्रेस है, ये सब मैं उसी दिन उनको प्रोवाइड करवा दिया था। अच्छा, सोचिए किस तरीके से हालात होते हैं भैया। एक तो बाप है, माँ अंदर है, बोल नहीं पा रही है, 3 बेटियों के बाप हैं, एक बेटी तो
संदिग्ध स्थिति में बॉडी मिलती है। वो टॉर्चर जिस तरीके से लड़के ने किया है, मारने की धमकी दी है, उसके बाद जिस लड़के से शादी तय की 1 हफ्ते बाद ही लड़की की सोचिए ऐसे हालत क्या बैठ जाते हैं कि लड़की की बॉडी मिलती है। परिवार है, बोल नहीं पाता है, देखिएगा बड़ा परेशानी आती है क्योंकि बुजुर्ग है, रिटायरमेंट हो रखी है, मतलब रिटायरमेंट क्या, कंपनी में काम करते थे, छोटा मोटा काम करके अपना घर पर बसर करते थे। बिटिया का सहारा था, बिटिया बीसीए कर रही थी, बीसीए कर चुकी थी। अब सोचा था कि नौकरी लगाएगी, घर का सहारा बनेगी, तो लेकिन सहारा बनने से पहले अब हमसे ये, और देखिएगा लड़के की इन्होंने शादी दिल्ली में की है, मुंडका में, वहां से लड़के को इंक्वायरी के लिए लड़के ने जिससे टॉर्चर किया उसको उठा के लाना चाहिए था पुलिस को, ताकि पता करना चाहिए था कि भैया बिटिया के साथ ऐसा तूने क्या किया, ऐसा क्या बोला, ऐसे क्या इस तरह, क्योंकि ऐसे गुनहगार, आज इनकी बिटिया से शादी तय हुई है, हो सकता है इसके बाद अब किसी और लड़की के साथ टारगेट ना हो सकता है फिर और कोई और लड़की टारगेट ना हो। ऐसे कहते हैं कि मानसिक तौर पर लोग गुनहगार भी होते हैं कि भैया टारगेट बनाते हैं लड़कियों को। तो भैया जब तक पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो गरीब को इंसाफ कैसे मिलेगा। बता दूं कहां पर हुई है, ये दयालनगर पड़ता है भाई, फरीदाबाद का दयालनगर है, बड़खल विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। अगर लगता है कि विधायक साहब भी अगर सुन रहे हैं इस खबर को, धनेश अदलखा जी, तो बिटिया की मदद कीजिए, क्योंकि दयालनगर में आप आते हैं, कहते हैं, आप कहते हैं कि मैं गरीबों के साथ हूं, तो बाप परेशान है, पुलिस नहीं सुन रही है, घुमा रही है। अब कल जाके तो एफआईआर दर्ज होती है, डॉक्यूमेंट में कमी बताती है, कभी क्या बताती है, कभी साहब से पूछा, यही बोल रहे थे कि साहब से पूछेंगे, ये पूछेंगे, वो करते रहिए। वो जो वो आए थे ना स्टार्टिंग में, जो पुलिस वाले, वो बोले साहब से बात करता हूँ मैं। 3 दिन तक बात ही करते रहे वो। फिर बाद में वो फिर साहब से जब मिलवाए तो बोले कि भाई ये पेपर दे दो। मोबाइल देखा उन्होंने, तो उन्होंने चैट को पढ़ा, तो उस दिन तो बोले भाई ये पेपर दो, इसके ये सारे चैट्स निकलवाओ और वे पेन ड्राइव इसकी बनवाओ। तुम निकलवाओ? हाँ, तुम दो? हम ही मतलब आप पहले फोटो कॉपी निकलवा लेगा, आपके पास मोबाइल दे दिया, अपने आप नहीं निकाल सकते? नहीं, वो ऐसा कुछ कि अपने आप पेन ड्राइव मुझे लो, पेन ड्राइव में ला के दो, मुझे प्रिंट आउट निकलवा के दो, मुझे सब कुछ निकलवा के दो, तब लिखेंगे? ऐसे दौड़ाते रहे आपको? मतलब ये जी कम से कम 500-600 पन्ना है मोबाइल का। उनका ड्यूटी बनता है भाई मोबाइल ले ले, सारा रिकॉर्ड उसका सबूत तुम्हें दे दिया, उसका प्रिंट आउट ये हमारा काम नहीं है ना। वो कह रहे हाँ जी, मतलब ये हमारा काम नहीं था, ये मोबाइल उनके हैंड पर कर देना था, मोबाइल निकाल लेते तो अपना सबूत इकट्ठे करें, तो चेट निकलवाओ, ये निकलवाओ, रिकॉर्डिंग निकलवाओ, ये सब भरमाने वाली बात है। पेन ड्राइव में लाओ, हमें लाके, मतलब दौड़ाते रहे पुलिस वाले, सब दे दिएगा उनको। पुलिस वाले मतलब ऐसी दौड़ाते रहे भी। एक तो बेटी चली गई ऊपर से सर, मतलब बात वही ना, रसूखदार की बेटी होती तो सब भगते भगते जी हुजूरी करते, सब करते अपना। बिल्कुल करते ना, गरीब आदमी को इसमें नहीं निकाल लेंगे, गरीब आदमी, बिल्कुल गरीब आदमी है सर। सारा तो लड़की चली गई, बड़ी दुख की बात ये है, सारा तो हिम्मत वाली लड़की थी, वो दूसरे की मतलब हेल्प करती थी, है ना। अब वो चौखट पे खड़ी है सर, ये बड़े दुख की बात है। उम्मीद जताए बैठी है कि कुछ सहारा बनेंगे, कुछ हो सकता है कि पुलिस सहारा देगी। चौखट पे खड़ी है, माँ नहीं बोल पा रही है, सीधा तो वही बात है सर। अंदर है, बाहर बुलाया था लेकिन बोलने की कंडीशन नहीं है। बाप से तो बड़ी मुश्किल से पूछा है कि बताइए, कोई बात नहीं, हम आपकी मदद करने आ रहे हैं, मीडिया से हैं, कोशिश करेंगे आपकी मदद कर सकें। पुलिस नहीं जहां सुनती ना, वह मीडिया जरूर आपकी मदद करने के लिए पहुंचती है, क्योंकि पुलिस तो गुमराह करने की आदत बन चुकी है, आदि है। रसूखदार होता ना तो अपने आप 10 लोग यहाँ चक्कर मारते। क्राइम ब्रांच कुछ भी हो, जिनके जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो सब आती है यहाँ पर। कुछ आए थे, फॉरेंसिक की टीम भी आई थी, कुछ उस दिन नहीं आई थी, कोई नहीं उस दिन ही आए थे वहाँ, उस दिन सिर्फ पुलिस वाले आए और बस है। 112 पे हमने फोन किया था, 112 आई थी, अब 112 आई। कुछ फॉरेंसिक की टीम आई हो, कुछ देखा, फोटो खींचने लग रहे हो, वो दूसरा उस दिन कुछ नहीं आए, कोई नहीं आई। बताइए, गरीब आदमी है, खींच लिए तो फोटो बस। अच्छा हाँ। और कोई इन्वेस्टिगेशन की टीम नहीं आई यहाँ पर, फॉरेंसिक की टीम की भेज, एक बार चेक तो कर ले, वजह क्या है? नहीं ऐसा कोई नहीं आया सर। भैया गरीब देखिएगा, घर छोटा सा घर है, आप देखिएगा छोटा सा घर है, मैं तो कहते ना कि चलते ही खत्म हो जाता है, छोटा सा घर है, मैं सीधा बोलूँ, ठीक है। बहुत लोगों के छोटे छोटे वॉशरूम होंगे, इतना बड़ा तो बेचारे इन गरीबों का घर है। पुलिस नहीं सुनेगी, हम तो रिक्वेस्ट करेंगे कमिश्नर साहब से, अधिकारियों से, बड़े भैया इनकी मदद कीजिए, कुछ कहते हैं सीख दीजिए समाज को कि हम गरीबों के साथ ही पुलिस खड़ी है, सीख दीजिए। हमेशा रसूखदारों के दबाव में मत काम कीजिए, ऐसा मैसेज देने की कोशिश कीजिए जो निकल के बार बार आता है। गरीब आदमी धक्के खा रहा है, खुद प्रिंट आउट, एक तो बाप बेटी चलेगी 500 पेज या 200 पेज निकाल के प्रिंट आउट निकाल के देगा, ठीक है, बेरोजगार है बाप, सीधा फंडा घर में चलाने के लिए कुछ नहीं। एक इलेक्ट्रिशियन है, छोटे घर में जाके बल्ब लगाना या फिर ऐसे काम करने का काम है इनका। दूसरा यह है कि पुलिस कहती है पेन ड्राइव लाओ, भैया इन्हें पता है पेन ड्राइव देखा आपने आज तक लाइफ में? इतना नॉलेज नहीं है, नॉलेज नहीं है। अब पेन ड्राइव में मांगते हैं, नहीं, खरीद के लाके दिया, फिर खरीद के लाके आपने पेन ड्राइव दिया है। बहुत बढ़िया, गजब है। ग्रीनफील्ड चौकी पड़ती है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा,
अरे थोड़ा शर्म करनी चाहिए। क्या मतलब ये पहले पेन ड्राइव ला के दीजिए। अरे भैया आपको बहुत सारी चीजों के लिए सहूलियत के लिए गवर्नमेंट पैसा देती है, सबूत इकट्ठा करने के लिए, प्रिंट आउट निकालने के लिए प्रिंटर देती है, सब कुछ तो आपको साधन देती है पुलिस डिपार्टमेंट को, लेकिन आप पब्लिक को परेशान कीजिए, खासकर उस लोगों को परेशान कीजिए। अरे पकड़ के लाइए पहले उस लड़के को, पकड़ के लाइए उस परिवार को जिसकी वजह से ये जो प्रताड़ना हुई है ना फोन पर, जिस वजह से धमकियां मिली है ना, उस पर मेहनत कीजिए थोड़ा सा। कहो तो इनसे पेट्रोल दिला लेते हैं भैया, पेट्रोल दिला लेते हैं। अगर आप पेट्रोल भी खर्च करने की हिम्मत आपके अंदर नहीं है, ग्रीनफील्ड चौकी के लोगों में नहीं है, या आप गाड़ी भी नहीं है तो कोई बात नहीं भैया, गरीब आदमी है, अपना घर में कुछ बेचा बाची कर देगा, आपके लिए किराए पे गाड़ी भी दे देगा, आपके लिए पेट्रोल का व्यवस्था भी कर देगा। लेकिन भैया प्रभु थोड़ी मेहनत कर लो, थोड़ी मेहनत कर लो यार, गरीब की मदद कर लो। ये गरीब है, कुछ नहीं कर पाएगा आपका, ये गरीब है, कुछ नहीं कर पाएगा, डर के मारे बैठ जाएगा घर में। आप बोलोगे ना बैठ जा तो बैठा रहेगा, डर कि उसे डर लगता है पुलिस से। मीडिया नहीं डरेगी, क्योंकि जो सच है वो दिखाएगी, जो सच है वो बताएगी। इन्होंने जब देखें परेशानी कितनी आ रही है, सोचिएगा बच्चा है, 3 बेटियों का बाप है, एक बेटी नहीं है, ये बेटियां बेटे समान ही होगी आपकी? है ही है बेटा, थी ही, लेकिन अब तो थी में हो गया ना, थी बेटा। हर बात शेयर करती होगी है? हाँ सब मोस्टली तो करती थी। कभी आए तो पापा के कंधे पर रख के बात करना, कभी कुछ कहना। किसकी लाडली थी, मम्मा की आपकी, माता जी की आपकी? बहुत फर्सत है, दोनों की थी। कुछ तो कहती होगी पापा परेशाान हुआ कुछ नहीं यही कहा होगा कि पापा बड़ी हो जाऊंगी तो नौकरी करूंगी तो आपको खिलाऊंगी, ये सब चीजें तो ये सब चीजें थी। बोलिए अब हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, अब तो हमारा कंप्लीट ही हो गया है। अच्छा आप बैठिएगा, मैं खिलाऊंगी आपको है? हाँ लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। पुलिस भी गुनहगार है इसमें भैया, अगर गरीब की मदद नहीं करोगे ना तो आप भी गुनहगार माने जाओगे। क्यों मदद कर नहीं रहे, फिर किस बात का तमगा लगा के बैठो, किस बात की ड्यूटी कर रहे हैं आप जब गरीबों की मदद नहीं कर रहा? क्राइम सीन है भाई, कोई छीना झपटी या पर्स मारे या मोटर व्हीकल आके कुछ चोरी चपाटी का करनी है, कोई मर गया घर में बीच और किसी के दबाव में सबूत तक आपको दे दिए फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो शर्म करिए। पुलिस डिपार्टमेंट को बोल रहा हूं मैं, ग्रीनफील्ड का या कुछ यहाँ पब्लिक भी यहाँ है, जाने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। देखिए पड़ोसी डरपोक है भाई, ये पड़ोसी डरपोक है तो क्या काम करेंगे यहाँ पर? हाँ ये पड़ोसी देखिए डरपोक है। लिए ऐसा पड़ोस ठीक नहीं होता, मैं आपको पहले बता दूं। जब पड़ोसी इस तरीके से हो ना तो ठीक पड़ोस नहीं है आपका। ये किसी का पड़ोस सगा नहीं है, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये पड़ोसी सगा नहीं है किसी का भी। भग जाते हैं, सब सोचते हैं कि हम आएंगे तो हम परेशानी में आ जाएंगे। अरे भैया आपके घर में अगर दिक्कत होगी ना फिर आप ही परेशान होंगे। ये पड़ोसी काम आता है, किसी का मदद, पड़ोसों की मदद करना सीखे आप सब। पड़ोस भी अपना सेल्फिश है, स्वार्थी पड़ोसी है। तो तमाम साथी हमारे साथ जुड़े हैं। देखिएगा जिस तरीके से हालात बिगड़ जाते हैं कि एक बाप अपनी बेटी की सगाई करके मतलब रिश्ता तय करके आता है, 1 हफ्ता होता है मात्र, 1 हफ्ते बाद संदिग्ध स्थिति में इस गली में घर में लड़की की बॉडी मिलती है। वजह निकल के आती है कि वो जिस लड़की से शादी तय की वो लड़का लगातार फोन पर धमकाता रहा, मारने की धमकी देता था, चेहरा बिगाड़ने की धमकी था, घर को बर्बाद करने की धमकी देता था। इन्होंने एविडेंस के तौर पर सारे प्रूफ, सबूत वबूत सब कुछ पुलिस को दिए, लेकिन पुलिस ठन गोपाल जिसे कहते हैं ना मदद नहीं कर रही है। गरीब इनसे खुद परेशान करती रही। कल जाके एफआईआर दर्ज हुई है, बताइए 1 हफ्ते पुराना मामला है, कल जाके एफआईआर दर्ज हुई है। इनसे कहते रहे कि प्रिंट आउट ले आओ, 200 पेजों का प्रिंट आउट ला के दिया, पेन ड्राइव खरीद के ला के दो, सबूत इकट्ठे करके दो, वो ऑडियो रिकॉर्डिंग निकाल के दो। भैया फिर तुम क्या कर रहे हो गुरुजी, तुम क्या करो? पुलिस डिपार्टमेंट के ग्रीनफील्ड के चौकी सभी लोगों से बोल रहा हूं, फिर आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं भाई? इन्होंने पूरा सबूत दे दिया कि फोन की चैटिंग दे दी, उसके बिहाफ पर आप गिरफ्तार कीजिए, उस बंदे को बुलाइए, उसको आपको अरेस्टिंग कीजिए ताकि पता तो चले सबूत कि बंदे ने क्यों मारा है। हो सकता है कि वो लड़के के निशाने पर कोई और लड़की भी हो सकती है, हो सकता है उसके निशाने पर ऐसा कुछ सीरियल किलर भी होते हैं इस टाइप के लोग जो लड़कियों के साथ मतलब इस तरह की हरकत करते हैं, शादी वादी हो जाती है, उनको दुखी करते हैं, परेशान करते हैं, तो ऐसे सीरियल किलर भी हो सकते हैं। पता तो लगाएं, इन्वेस्टिगेट तो करें कि मामला क्या है। गरीब है, आस लगाए बैठा है सिर्फ कि कुछ तो पुलिस मदद करेगी। कमिश्नर साहब से एक रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि आप के पास शायद मामला ना पहुंचा हो, दबाने की कोशिश की गई हो, छोटे अधिकारी बड़े अधिकारी को बताते नहीं है कि पता चल जाएगा तो वाट लग जाएगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, बड़े अधिकारियों से रिक्वेस्ट है, गरीब की मदद करें, थोड़ा सा इनकी मदद करें, परेशान चल रहे हैं। नमस्कार।